कि लक्ष्मी भंडार, ये भंडार, वो भंडार करके शी इज रूइनिंग द यूथ ऑफ बंगाल। सिटीजन को एजुकेट नहीं करो, वो ज़्यादा वाइज हो जाएगा तो हमारा कुर्सी खतरे में होगा। तो दैट सेम प्रिंसिपल शी इज़ फॉलोइंग एजुकेशन में, इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करती। अगर एक लेडी होकर लेडी की तुम खड़े होके इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही हो, उनको तो मेरे हिसाब से रहना ही नहीं चाहिए। इंडिया से ही मुझे लगता है कि आउट कर देना चाहिए। मैं मोदी को सपोर्ट, ओनली मोदी, ओनली मोदी, अदरवाइज आई डोंट लाइक एनीबॉडी। मोदी क्यों? आई लाइक यदि बीजेपी आता है तो बंगाल के लोगों का कंडीशन बेटर होगा। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी बंगाल के लिए बजट आया और ममता बनर्जी ने भी एक बजट पेश किया जिसमें तमाम ऐसे तुष्टीकरण की बातें की गई हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बंगाल में इलेक्शन है और बंगाल के इलेक्शन के पहले इस तरीके का बजट पेश करना कहा यह जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित हो सकता है। दूसरी तरफ और इसमें एक ट्विस्ट आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ममता बनर्जी को फटकार लगा ली है, क्योंकि 4% DA ममता बनर्जी ने इस बार अपने बजट में पेश किया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 मार्च से पहले आप 10,000 करोड़ यानी 25% जो DA था यानी महंगाई भत्ता था वहाँ के कर्मचारियों को दीजिए। अगर ममता बनर्जी इसको नहीं देती हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको पनिश करता हुआ नजर आएगा। एक तरफ उन्होंने योजनाएं निकाली जिसमें महिलाओं को, युवाओं को वो कहीं ना कहीं 500,000 रुपये आशा आंगनवाड़ी को बढ़ाती हुई नजर आई, लेकिन उसमें भी तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है कि 5,000 करोड़ उन्होंने मस्जिद और मदरसे के लिए दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने मिनिमल बजट रख दिया, 82 करोड़ रुपए उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट को दिया है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। यहाँ पर कुछ बंगाल की जनता, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार वो कैसे देखते हैं बंगाल इलेक्शन के पहले इस तरीके का जो ममता बनर्जी ने बजट दिया है, उस पर उनका क्या कहना है। सर, आप कैसे देखते हैं ये पूरा, जैसे बंगाल में इलेक्शन होने वाला, इसके पहले इतना ऐसा बजट देना और जो पैसा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में, एजुकेशन में और तमाम ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता था, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, जो अनवांटेड चीज़ें थी, वो कितना आप सही समझते हैं? देखिए, वो तो जैसे लक्ष्मी भंडार वगैरह है, ये तो मतलब फॉर शॉर्ट टाइम उनको खुश करने की कोशिश है जब तक इलेक्शन ना आए, और वो इलेक्शन में जीत जाएगी। हो सकता है कि ये जो बेनिफिट सिटीजन को दे रही है वो बाद में बंद कर दे आफ्टर विनिंग द सीट। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये फैसिलिटीज़ बंद कर दे, एंड द बंगाल का जो लोग हैं वो पहले जैसे सफ़र कर रहे थे अभी फिर सफ़र करेंगे। मेरा राय ये है, आप भी जानती हैं कि कोई भी पार्टी बहुत दिन राज करे तो उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। वही हालत तृणमूल का है। तो यदि इफ़ द सिटीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल आर वाइज, देन दे मस्ट थ्रो ममता बनर्जी फ्रॉम द पावर ऑफ CM। एंड मेरा राय ये है, बीजेपी कभी भी वेस्ट बंगाल में पावर में नहीं आया है। सारा भारत में बीजेपी अच्छा ही कर रहा है। तो द बंगालीज ऑफ द वेस्ट बंगाल शुड गिव ए चांस टू बीजेपी। सर, अभी जैसे बीजेपी के लिए आपने बोला कि आना चाहिए, इसके पहले ममता बनर्जी जब से रही, आपने देखा होगा कि संदेश खाली, 24 परगना, किस तरीके से वहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं जेनोसाइड भी कह सकते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कह सकते हैं, वहाँ पर हिंदुओं के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है कि अगर जैसे सर ने अभी बात की प्रेसिडेंट रूल की, तो आप उस पूरे चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए? नहीं, अभी मैंने टीवी में सुना। अच्छा, नहीं, अबाउट दिस आई एम टॉकिंग। मैंने टीवी में सुना कि वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तृणमूल का 5 साल कंप्लीट हो गया, उसके एंड में यदि इलेक्शन नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट रूल करके भी इलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका है, 5 साल ख़त्म हो गया। यदि इलेक्शन नहीं होता एंड में तो अकॉर्डिंग टू ये उसको क्या कहते हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से वहाँ प्रेसिडेंट रूल होगा, और प्रेसिडेंट रूल के अंदर इलेक्शन होगा। उससे ममता को ही लॉस है, क्योंकि SIR लेके डिले ममता ही कर रही है।
हाँ, और डिले करने से ममता को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन होगा तो ममता को लॉस होगा। सबसे ज़्यादा अपोज उन्होंने किया। अभी बजट आया है जिसमें उन्होंने तमाम ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश की है, जिसमें एक मुस्लिम तबके को सबसे ज़्यादा खुश करने की 5,000 करोड़ मस्जिद और मदरसे के लिए दे दिए। लेकिन वही डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत मिनिमल अमाउंट रखा है, 82 करोड़ रुपए। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि क्या ये जुमला जो है वो काम आएगा? और वो इसका एग्जाम्पल ये दे रही है कि नीतीश कुमार ने भी ये तो सारी चीज़ें की थी। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को, बजट को इस बार? ममता एक चीज़ जानती है कि सिटीजन जो है, सब्जेक्ट जो है हमारा, वो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे तो रूलर को तो हटा देंगे। तो ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। राजा जानते हैं कि हाँ कि सिटीजन को एजुकेट नहीं करो, वो ज़्यादा वाइज हो जाएगा तो हमारा कुर्सी खतरे में होगा। तो दैट सेम प्रिंसिपल शी इज़ फॉलोइंग एजुकेशन में। इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करती कि ये लोग मूर्ख रहे, ये लोग इलिटरेट रहे। हाँ, यही उनका तरीका है। ये देखिए, बंगाल के लोगों का तजुर्बा है। ये बात ऐसे नहीं है कि किसी से हमने सोचा कि ये जो बंगाल के जो जिन्होंने एकदम रूट से बंगाल को जाना है वो ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं। और वाकई में अगर देखा जाए तो बंगाल से कितना टैलेंट बाहर निकला था, आज से नहीं। जब अंग्रेज़ों के ज़माने से आप देखेंगे तो बंगाल में भर भर के टैलेंट था। लेकिन आजकल जो गलत जगह पर चीज़ें यहाँ पर एक्सपेंड की जा रही है, चाहे बजट को, चाहे मनी को, चाहे यहाँ के पॉलिटिकल पावर को कहीं ना कहीं अलग जगह पर कन्वर्टेड किया जा रहा है, बस वोट बैंक के लिए। सर, एक सवाल और ले लेते हैं आप लोगों से कि अभी जिस तरीके से ये सारी चीज़ें की जा रही है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट बदल सकती है? क्योंकि ममता बनर्जी, अभी ओपैक वाला आपने मैटर देखा किस तरीके से वो फाइलें लेकर जाती हैं, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ने पहुंच जाती हैं, फिर बजट इस तरीके का दे रही हैं। तो क्या एक मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है, जनता को SIR के बाद बरगलाने की कोशिश की जा रही है? यस एग्जैक्टली यही है। देखिए, शी हैज़ बिकम सो ग्रेडी। इफ यू सी हर हिस्ट्री, when CPM was in power, I think for more than 26-27 years, she used to be a vocal critic of CPIM, of their wrongdoings. Same thing she has been repeating after she has come into the power. And then appeasement attitude towards minority community, Muslims, is not a good sign. As a result of that, very disgruntled youth, particularly Muslim youth, they have gradually becoming anti-state. सर, आप क्या कहेंगे सर की बातों को लेके जो उन्होंने कहा और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अभी ये सारा मूव ले रही हैं? देखिए, उनका तो एक्चुअली ममता बनर्जी इज़ वेरी मच सेल्फिश लेडी। वो जो कुछ भी कर रही है, उनका ब्रदर का जो लड़का है जिसको अभिषेक बनर्जी, उनको साथ में रखा है। अभिषेक बनर्जी ने मैडम को कहा था कि मैडम, आपका तो एज हो गया, आप क्विट करें, यंग जनरेशन को पावर में आने दीजिए। ममता दी वो करती, हो सकता है कि तृणमूल का कंडीशन और भी अच्छा होता, लोग वहाँ के लोग फिर तृणमूल को एक्सेप्ट करते। पर अबाउट ममता बनर्जी, शी इज़ वेरी मच ग्रीडी अबाउट पावर। और वो मतलब गलत तरीके से किस तरह से पावर में रहा जाए उसका कोशिश ज़्यादा है। यदि इफ़ शी इज़ फेयर, यदि बॉर्डर को यदि बीजेपी गवर्नमेंट को लैंड देते तो बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ तार लगा देते और बांग्लादेशी आ नहीं पाते। तो वो जानबूझ के कर नहीं रही हैं ताकि बांग्लादेश के लोग यहाँ आए, और उनको सपोर्ट राशन कार्ड, आधार कार्ड का दे रही है, और उनका वोट वो मांग रही है और उनको मिलेगा भी। तो वो बड़ा इलीगल वे से जीतने की कोशिश कर रही है। शी इज़ नॉट एट ऑल फेयर।
आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार बंगाल में आ सकती है? आना चाहिए। हाँ, देखिए मैं डेफिनेट तो नहीं कह सकता। मेरा राय यह है कि यदि बीजेपी आता है तो बंगाल के लोगों का कंडीशन बेटर होगा। हाँ, यदि तृणमूल आती है तो अब जो बंगाल का कंडीशन है उनका कंडीशन और भी डिटोरिएट करेगा। सर आपको क्या लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए बंगाल में चेंज के लिए? चेंज के लिए तो आने चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, बट इट इज़ ए $1 million क्वेश्चन बिकॉज ऑफ गुंडाइज्म ऑफ तृणमूल वर्कर्स। हाउ बीजेपी विल बी एबल टू मैनेज? आपने देखा संदेश खाली में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, देखा ना। संदेश खाली तो आपको रिसेंट मेमोरी इस टाइप के तो है सब। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। मैम कुछ कहना चाहोगे? बंगाल में इलेक्शन है, कैसे देख रहे हो? बजट आया है, ममता बनर्जी ने बजट दिया है। सबसे बड़ी बात, आप एक लेडीज़ हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए अनाउंस किया है कि जो रेप विक्टिम है, रेप को ख़त्म करने की बजाय वो प्रमोट कर रही हैं कि भाई आपका रेप होगा, हाफ रेप होगा तो ये रेट है, फुल रेप होगा तो ये रेट है। कैसे देखते हो आप? मैं बस एक ही बात कहूँगी कि मुझे वो ये बात क्या कह सकते हैं, औरत हो के अगर औरत का जो कीमत लगा रही है, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। एक मिनिस्टर हो के ऐसी बात करना बहुत ही गलत बात है, बहुत ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ उनके लिए कि वो अगर एक लेडी होकर लेडी की तुम खड़े होके इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही हो, उनको तो मेरे हिसाब से रहना ही नहीं चाहिए। इंडिया से ही मुझे लगता है कि आउट कर देना चाहिए। तो देखिए आम जनता चाहती है कि बदलाव हो बंगाल में। सर आप क्या चाहते हो? बंगाल में चेंज आना चाहिए? 100%. I don't like Mamta. You know. Why? I don't like. अभी बजट आया है, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ उन्होंने दिया है तुष्टीकरण की राजनीति। My love. मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ. Only मोदी. Only मोदी. Others I don't like anybody. मोदी क्यों? I like. ऐसा कुछ तो काम होगा, कुछ चीजें होंगी। इतना बड़े बड़े काम किया नहीं बताएंगे। इतना बड़े बड़े काम किया उन्होंने, इतना इंडिया को यहाँ तक पहुँचा दिए। That's all. बंगाल में क्या ज़रूरत है चेंज की? क्योंकि ममता बनर्जी जैसे SIR आपने देखा, बजट जो हुआ, क्या कुछ ममता को मानना चाहिए बस। मेरा हिसाब से आई डोंट लाइक ममता एकदम। क्या क्या बताइए, आप बताइए ममता जी क्या क्या? वो लेडीज की रेप हुआ, उनका कोई फैसला नहीं हुआ। वह नंदग्राम में जो भी कांड हुआ, वह कांड का किसका जिम्मेवारी है? वो तो वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नहीं करवाए, वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नहीं करवाया, लेकिन वोट मांगते हैं। लेकिन चेंज होना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि बार बार तो ये अभी ऐसे बजट लेके आई, वहाँ के लोगों को बरगलाने के लिए तो बजट भी बहुत अच्छा दिया है ना। बजट में क्या है? बजट तो चेंज होने के बाद तो चेंज हो जाएगी। बजट तो आज दिए दिया, कल को चेंज हो जाएगा। कुछ सरकार चेंज हो जाएगी तो चेंज हो जाएगी। एक दस्ती के लिए बजट दिया। हाँ, मदरसा के लिए 5,713 करोड़। हाँ, मदरसे के लिए 5,000 करोड़ दिया। डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ दिया। उसके बजट है 82 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। साइंस के लिए 82 करोड़ दिया। कहाँ बजट किया? अच्छा बजट किया उसने। ये तो अपना एक तरह शासन कर ही रहा है। हिंदू के लिए क्या किया उसने? राम के नाम पे उसकी जलन है। माँ सरस्वती की पूजा उसकी बंद कराएगा, दुर्गा पूजा का भसानी बंद कराएगी। क्या हिंदू के लिए? क्या हिंदू की तो दुश्मन हो? हिंदू की दुश्मन है। लेकिन अभी जैसे वो अपने हिसाब से तो यही कर रही है। SIR की बात हुई तो उन्होंने जैसे कैसे मुस्लिम को उनके कहा कि जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी है, इलेक्शन कमीशन है, वो बरगला रही है यहाँ के लोगों को, हमारे वोट बैंक को ख़त्म करना चाहती है। तो क्या पार्टी उनके पीछे पड़ी है या फिर वो खुद इस तरीके की राजनीति? मैम अगर बात बताइए, 12 स्टेट में ऐसे हो रहा है, किसी स्टेट में दिक्कत नहीं, उन्हीं को दिक्कत हो रहा है, और तो किसी स्टेट में दिक्कत नहीं हो रहा है। 12 स्टेट में हो रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात, हाईकोर्ट ने उनको बोल दिया था जगह देना पड़ेगा, मार्च 31 से पहले आपको BSF की जगह देना पड़ेगा। आप सुनने में आज आ रहे हो हाईकोर्ट की बात मानेगा नहीं, मना कर दिया उन्होंने। वो वैसे उनकी शासन ठीक नहीं है। तो क्या इस बार बदलाव होगा? बदलाव होना जरूरी है। आप ये बताइए, जो उन्होंने मस्जिद और मदरसे के लिए दिया 5,000 करोड़, 17 करोड़, वो कैसे देखते हैं कि एक ही तबके को खुश करने के लिए दिया है? खुश करने के लिए, क्योंकि 80 सीट ऐसे है वो जिनको चाहे उनको जिता देंगे, वही चक्कर है उनको। बाकी कुछ हिंदू तो दे ही रहे उनको, ये नहीं सारे हिंदू नहीं दे रहे, कुछ तो हिंदू दे ही रहे। बाकी जो 80 सीट जो ऐसे है वो सीट आ जाए बस उनका शासन में बढ़ जाएगी, यही कारण उसकी।
क्या बंगाल की जनता उनसे परेशान है? परेशान तो ही है। आप खुद ही देखिए जो संदेश खेल में क्या हुआ। लेकिन खुल के तो कोई बोलता नहीं है, सब बोल रहे ना मीडिया के सामने, हम तो बोल रहे ना मीडिया के सामने। संदेश खेल में देखिए, बाकी आपका 24 परगना देखिए, दुर्गापुर में देखिए, और आरजीकल में देखिए, वो उल्टा कहती है, वो महिला होगी उल्टा कहती है महिला को रात को क्यों निकलना पड़ रहा है, क्या काम थी। रेप पे भी उन्होंने कुछ अमाउंट डिसाइड किया है कि जिनका रेप होगा इतने पैसे दिए जाएंगे। पैसे में, नारी की इज्जत पैसे में होता है। एक नारी की इज्जत पैसे से होता है। नारी नारायणी, नारी माँ के रूप में गिना जाता है, नारी बीवी के रूप में, नारी बहन के रूप में गिना जाता है। 10,000 रुपये की कीमत है नारी की कीमत। आप भी ऐसे करें मैम? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने जो वो किया है, ऐलान किया है, जो डिसीजन लिया है, लेकिन ये डिसीजन गलत है, गलत है, एकदम गलत है। क्यों ना है कि माँ बहन का रूल ये पर कर रही है, माँ बहन की कॉस्ट पकड़ रही है, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? तो वो चेंज होगा। कौन, क्या बीजेपी भी? देखिए सामने तो कोई टक्कर में है नहीं, बीजेपी है और ये है तृणमूल है। तो क्या? तो कौन है? हम तो जाते तृणमूल कांग्रेस बीजेपी आए, क्यों ना चेंज करके देखते हैं। एक बार चेंज करके देखते। सर आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल बहुत जरूरी है, चेंज आना बहुत जरूरी है। क्यों 15 साल शासन तो किया है, एक बार बीजेपी की देखते हैं। अगर बीजेपी ऐसे करे बीजेपी को भागेंगे। लेकिन मतलब अभी आप लोग चेंज चाहते हैं, बंगाल की जनता परेशान है? परेशान यही है। चलिए बढ़िया है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो बजट आया है, ममता दीदी ने जो बजट दिया है, उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं। वो बजट में पब्लिक सहमत नहीं है। आप पलटी खाए जाएंगे, बीजेपी आएंगे तो आएंगे 110%। बस उसको तो हराना ही है किसी हालत में। लेकिन वहाँ के जो जिस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, जो चीजें हैं, जनता, आम जनता डरी हुई है, क्या ऐसा भी है? डरा के उन्होंने रखा, उनका पास पुलिस है, कानून है, सब कुछ उनका पास है एक ही स्टेट में। और कहीं इंडिया में इतना स्टेट है, कहीं है ऐसे? नहीं है। क्या बंगाल की जनता ममता दीदी से परेशान है या फिर अब बदलने के लिए वो प्रयास कर रही है? अभी परेशान से निकल आएंगे वेस्ट बंगाल का जनता। 2016 में सिर्फ 3 सीटें आए थे बीजेपी की, 50 लाख वोट सिर्फ लाए थे। 2021 में वो 2 करोड़ 72 लाख हो गया, 73 सीटें आया। सिर्फ 6% फर्क था टीएमसी और बीजेपी का। ठीक है मैम, अब करो 6% क्रॉस करेंगे, दीदी को हराएंगे। ये देखिए, इन्होंने तो एक वर्डिक्ट दे दिया, आप क्या कहेंगे? ये बेटर है, चेंज होना चाहिए। एक सरकार एक टाइम ज़्यादा टाइम रहता है तो वो घपला करते हैं। ये जो इतना घपला क्या है, आप देखिए कितना घपला क्या है। टीचर का सारे खाए हैं, काऊ का सारे खाए हैं, बाली का करे हैं, किस काम पे नहीं किया। चावल राशन केंद्रों से चावल सारे प्रचार कर दिए, तो ये सब घोटालाबाजी करने से तो कोई नहीं उसको पकड़ के रखेगा ना। तो देखिए, आम जनता ने अब ठान ली है कि ममता बनर्जी को हटाना है, लेकिन इस बार क्या वाकई में हटेंगी या नहीं हटेंगी, ये भी बड़ा सवाल लोगों के बीच में कौध रहा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे बंगाल की पॉलिटिक्स को लेके? बंगाल का पॉलिटिक्स तो बहुत बुरा है मैम, इस बार तो आना ही है बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्योंकि वहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं ममता सरकार ने। कुछ भी नहीं। तो जो बंगाल की जनता है आखिरकार परेशान क्यों है ममता दीदी से? इतना क्या उन्होंने कर दिया? अभी बजट लेके आई है, उसमें तो बड़ा तोहफा दिया है उन्होंने बंगाल की जनता को। मैम इस बार इसलिए दिया क्योंकि उसको पता इलेक्शन है, इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने। आप हिंदू के लिए क्या किया उन्होंने? आप देखिए, अब कोई ना टेम्पल तोड़ दिया जा रहा है। अब बांग्लादेश का आप तो हाल देखा है आपने, क्या हाल है बांग्लादेश में। कुछ किसी को किया हिंदू के लिए? कुछ नहीं, नथिंग। इस बार उन्होंने मस्जिद और मदरसे के लिए 5,613 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, उसको कैसे देखते हैं? और डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए 200 करोड़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 82 करोड़। मैम वहाँ पे जॉब है ही नहीं, बिल्कुल जॉब नहीं है उधर, कुछ भी जॉब नहीं। जो भी था सारे बंद हो चुका है। अब तो मदरसा उसमें तो वो देना ही है उनको, क्योंकि वही उनका वोट बैंक है। बंगाल की जनता एकदम परेशान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ है ही नहीं वहाँ में कोई जॉब है ही नहीं, ना कोई पढ़ाई के लिए ना कुछ। फिलहाल आपने देखा कि बंगाल
के लोग क्या सोचते हैं ममता दीदी को लेकर, इस बजट को लेकर और इस बार बंगाल के इलेक्शन को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार स्ट्रगल कर रही है बंगाल पर कहीं ना कहीं इस बार की उनकी पार्टी जीते, लेकिन ममता दीदी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीच में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, इसके पहले आपने वोपेक का पूरा मामला देखा। तो देखिए जिस तरीके से सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, बंगाल की जनता क्या कह रही है, आपने सुना, आपने जाना। आप क्या कहते हैं इस बार की पॉलिटिक्स को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।